हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का रसायन विज्ञान। कक्षा 10 का रसायन विज्ञान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक बच्चे के लिए जन्म घोटे। अर्थात अगर आप कक्षा 10 का रसायन विज्ञान नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कक्षा 11 और कक्षा 12 या उसके बाद आपको रसायन विज्ञान समझ में न आए। इसलिए आपको कक्षा 10 का जो रसायन विज्ञान है वो अच्छी तरीके से पढ़ना है अगर आपको सक्सेस पाना है तो। नहीं तो ऐसे फालतू टहलते रह जाओगे। इसलिए कक्षा 10 का रसायन विज्ञान आपको अगर समझ में आया ना तो 12 और 11 का रसायन विज्ञान समझ में आएगा और इजी हो जाएगा, मन लगेगा पढ़ने में। अदरवाइज समझ लीजिए बर्बाद हो जाएगा। तो आपको अगर कक्षा 11 और कक्षा 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को पढ़ना है, समझना है अच्छी तरीके से, तो आपको कक्षा 10 का रसायन विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। और इतना सिंपल है, समझ लीजिए कि आपको मैं पढ़ाऊंगा तो लगेगा कि नहीं, हाँ यार एकदम से आ गया मेरे को समझ में। तो आपको मैं बताऊं तो कक्षा 10 में हमको 5 चैप्टर पढ़ने हैं रसायन विज्ञान में। 5 चैप्टर बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। हम लोग उसको अच्छी तरीके से फनी वे में कंप्लीट कर डालेंगे। तो आप तैयार हैं कक्षा 10 का रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए? तो बोलिए हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद लिखिए। बोलिए कि मैं तैयार हूं सर, पढ़ाइए आप। मैं पूरी शिद्दत के साथ पढ़ूंगा। और कहा जाता है अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो उसको पाने के लिए कायनात भी मिलाने लग जाती है। तो आप जो है पूरी शिद्दत से तैयारी करो, मेहनत करो अपने रसायन विज्ञान की। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान। कक्षा 10 का रसायन विज्ञान, कक्षा 10 का रसायन विज्ञान हम लोग कक्षा 10 की बात करने जा रहे हैं। कक्षा 10 के रसायन विज्ञान की बात करें, इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको बताऊं तो उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक 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 अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण एवं समीकरण एवं समीकरण, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया की। देखिए उससे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो चेंज के बारे में, परिवर्तन के बारे में आपको उससे पहले बात करता हूँ। परिवर्तन क्या होता है भाई? परिवर्तन सर बहुत सिंपल है, परिवर्तन कुछ भी नहीं होता। परिवर्तन मतलब परिवर्तन, अच्छा, एक प्रोसेस होता है। देखिए ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। आपके अगल बगल आप में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? देखो जैसे दिन से रात हो जा रही है, परिवर्तन है। कभी कभी जाड़ा रहती है, गर्मी आ जाती है, गर्मी से बरसात आ जाती है, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आप इतने बड़े थे, आज आप बहुत बड़े हो गए हो, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जल्दी से। आप खाना खाते हो, पच जाता है, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? एक पौधा बड़ा होकर पेड़ में तब्दील हो जाता है, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है? अगर चूने में अगर आप पानी मिलाते हैं तो चूना जो है गर्म होने लगता है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दुनिया में बहुत प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बहुत सारा परिवर्तन होता है, लेकिन उन सारे परिवर्तन को हम लोग दो भागों में बांटने वाले हैं। उन सभी परिवर्तन को आप दो भागों में बांटने वाले हैं, एक भौतिक परिवर्तन होगा, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन पहले तो परिवर्तन जाने, परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाता है। तो लिख लीजिएगा परिवर्तन क्या होता है, हेडिंग डालिएगा परिवर्तन, लिखिएगा परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है, परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। ओके, जैसे देखो, जैसे में बात करें, छोटा पौधा, छोटा पौधा, ये बताइए क्या होता है? कुछ समय बाद पेड़ में बदल जाता है कि नहीं? ये बताओ, परिवर्तन हुआ तो तभी तो छोटा पौधा पेड़ में बदला। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा कुछ समय बाद आदमी बन जाता है। भाई आदमी क्यों बन गया? परिवर्तन हुआ तभी तो आदमी बना।
बताइए। दूध में अगर आप नींबू मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए, नींबू, तो क्या बनती बताए, पनीर बनता है कि नहीं, पनीर बनता है। इसको गर्म कर दीजिए। अच्छा, डेल का इसको बोलते हैं डेल, डेल का मतलब हीट होता है। तो यहाँ दूध और नींबू, दूध दूध गर्म करके उसमें नींबू मिला दीजिए, आपको क्या प्राप्त होगा, पनीर, और उसके साथ पानी प्राप्त होगा। तो परिवर्तन हुआ इसमें, तभी तो ये प्राप्त हुआ आपका पनीर। तो दूध एक पदार्थ था, दूसरा पदार्थ आपका क्या प्राप्त हो गया, पनीर प्राप्त हो गया। तो परिवर्तन आपको समझ में आया। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो अगली हेडिंग डालिएगा, परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, परिवर्तन का वर्गीकरण। हेडिंग डालिएगा, परिवर्तन का वर्गीकरण, परिवर्तन का वर्गीकरण, वर्गीकरण अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। ओके, लिखिएगा। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा लिखिएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब बताओ कि कौन सा परिवर्तन होगा। चलो बताओ, सब्जी काटना कैसा परिवर्तन होगा, पेड़ काटना कैसा परिवर्तन होगा, आम तोड़ना कैसा परिवर्तन होगा, किसी को थप्पड़ मारना कैसा परिवर्तन होगा, बाल काटना कैसा परिवर्तन होगा, मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन होगा, दूध से दही जमना कैसा परिवर्तन होगा। अगर इतने एग्जाम्पल की आंसर आप दे पाए तो आप समझिए आता है, नहीं तो नहीं आता है, समझ गए ना। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर आप नहीं दे पाए हो तो सीख जाओगे 100%। दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक परिवर्तन होगा, ये 100% बता पाओगे। तो तैयार होना सीखने के लिए। तो चलो, सबसे पहली हेडिंग डालो, भौतिक परिवर्तन। सबसे पहली हेडिंग डालो आप, भौतिक परिवर्तन। सबसे पहली हेडिंग डालिएगा, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई इसे, बताएं, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। देखो, सबसे पहली लाइन लिखाता हूं, ऐसा परिवर्तन जब कंपोजिशन मतलब संगठन में कोई परिवर्तन हो, इसका मतलब समझ जाइए। आप पहले लाइन लिख दीजिए, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो क्या आप इतने से परिभाषा से आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्यों। जैसे देख लो, पहले समझ लो, इसका मतलब समझ लो आप। जैसे H2O की बात करें, ओके, अब H2O की बात करें, ये मैं मान लेता हूं यहाँ पर H2O सॉलिड के रूप में है। सॉलिड का मतलब बर्फ, क्या है, बर्फ। लेकिन यहाँ पर मैंने H2O ही प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, द्रव हो गया, पानी हो गया, अर्थात यह सॉलिड हो गया। यहाँ पर सॉरी सॉलिड तो था ना, यहाँ पर लिक्विड हो गया। और लिक्विड का मतलब आप जानते हो क्या, पानी। क्या होता है, पानी। तो देखो, यहाँ पर H2O का जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन संगठन था, वही यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन है कि नहीं, बताइए। कंपोजिशन सेम है, कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ सॉलिड है, बर्फ बोलते हैं इसे, यहाँ पर पानी है, लिक्विड है, आप पानी बोलते हैं इसे। तो कंपोजिशन सेम रहा, लेकिन परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, अवस्था आपकी परिवर्तित हो गई। यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ उसे आप भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ओके, चलो यहाँ तो समझ में आता है कि सर यहाँ कंपोजिशन सेम रहा, लेकिन जिसके बारे में पता नहीं आपको कि कंपोजिशन इसका है क्या, या किस किस तत्वों से मिलकर बना है, क्या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाओगे, या उसके बारे में आंसर कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे।
तो कुछ और बातें जानो जिससे आप बता पाओ कोई परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। चलो देखो आप पढ़ा देखिएगा, इसमें अगला पॉइंट लिखोगा, मतलब कुल मिलाकर नोट करके लिख दीजिए। नोट करके लिखिएगा, मैं मिटा देता हूं एक बार। नोट करके लिखना क्या है आपको, नोट करके पहला पॉइंट, जहां पर आकार लिखिएगा, जहां पर आकार व अवस्था, अवस्था का मतलब बता रहा हूं, जहां पर आकार व अवस्था में परिवर्तन होता है वहां भौतिक परिवर्तन होता है। आकार बदल जाए या अवस्था बदल जाए तो समझ जाओ भौतिक परिवर्तन होगा। आकार का मतलब क्या, छोटा बड़ा हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए। अवस्था का मतलब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, एक मेरी अवस्था हो गई, अब मैं ये ऐसे कर लिया दूसरी अवस्था हो गई, ऐसे कर लिया तीसरी अवस्था हो गई, ऐसे कर लिया चौथी अवस्था हो गई, तो अवस्था मेरी बदल रही कि नहीं, इसी को अवस्था बोलते हैं। जैसे मैं किसी भी मटेरियल की बात करता हूँ, पदार्थ की बात करता हूँ, जैसे ठोस एक अवस्था है कि नहीं, द्रव एक अवस्था है कि नहीं, गैस एक अवस्था है कि नहीं, तो ठोस का द्रव बदलना अवस्था परिवर्तन हुआ, द्रव का गैस में बदलना अवस्था परिवर्तन हुआ, गैस का द्रव में बदलना अवस्था परिवर्तन हुआ। आपको समझ में आया होगा। अवस्था बदल जाए या तो आपका क्या हो जाए, आकार बदल जाए। ये कब कब बदल सकते हैं, कब कब बदल सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, या पदार्थ को या आप सॉरी पदार्थ को या आप काटिए, मतलब पदार्थ का काटना हो, क्या हो, पदार्थ का काटना हो, पदार्थ को घोलना हो, पदार्थ को उबालना हो, पदार्थ को गलाना हो, ठोस रहे तो उसको गला डालो, द्रव रहे तो उसको जमा डालो, पदार्थ को जमाना हो, जहां जहां ये सारी चीजें हो रही हैं वहां वहां क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। चलो अब एग्जांपल से रूबरू कराते हैं। जो एग्जांपल अभी आपको बताया था उन्हीं एग्जांपल को मैं लेता हूं। चलो पहले मैंने ये बताया था कि पेड़ काटना। अच्छा, पेड़ काटते हो तो क्या होता है, यहाँ काटना आ रहा है ना, काटना शब्द कहां पर आता है, भौतिक परिवर्तन में, देख लो। तो पेड़ काटना एक भौतिक परिवर्तन हुआ। आम तोड़ते हो ना, तोड़ना काटना लगभग एक ही चीज है, तो ये बताइए भौतिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए और देखो अगला एग्जांपल, ठोस का द्रव बदलना। ठोस एक अवस्था है, द्रव भी एक अवस्था है, तो ठोस का द्रव बदलना मतलब अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन कहां पर होता है भाई, कहां पर होता है, भौतिक परिवर्तन में होता है। ओके, समझ में आएगी नहीं। ठोस का द्रव बदलना, द्रव का ठोस में बदलना। ये बताओ बाल काटना, बाल जब काटते हैं आप तो काटना शब्द आया कि नहीं, इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन हुआ। अच्छा बताओ सब्जी काटना कैसा परिवर्तन होगा, सब्जी जब काटते हो आप तो वही सब्जी छोटे छोटे पार्ट में कर देते हो कि नहीं, आकार बदल देते हैं कि नहीं, तो वहां पर बताया आकार बदल गया, इसका मतलब सब्जी काटना कैसा परिवर्तन होगा, कैसा परिवर्तन होगा बताया, भौतिक परिवर्तन होगा। ओके, मोम का जलना और मोम का पिघलना दोनों बातें अलग अलग है। मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर मोम का जलना की बात किया जाए ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जब जलती है मोम तो उसमें और मतलब कंपोजिशन जो होता है, कार्बन ऑर्बन निकलता है ना ऊपर बाहर। आप क्या करिए, मोमबत्ती जला दीजिए, आप उसको ऊपर हाथ रख दीजिए या कोई आप बर्तन रख दीजिए तो वो काली हो जाती है। काली तभी होगी जब कोई पदार्थ उस मोमबत्ती से निकला होगा। समझ में आया कि नहीं। तो मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन होगा, यही मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, ठोस का जमना, सॉरी द्रव का जमना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, सब्जी काटना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, आम तोड़ना, पेड़ पौधे काटना, ये सारे कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने से 10-15 एग्जाम्पल लिख सकते हो, इतना आपको मैं एबल बना दिया। चलो अब हेडिंग डालो रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हेडिंग डालिएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताएं, केमिकल चेंज। तो दूसरी हेडिंग है आपकी रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन। ओके, रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। अच्छा, केमिकल चेंज की जब बात सुनो आप तो तुरंत समझ जाओ कि यहाँ कंपोजिशन बदल जाएगा। कंपोजिशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा, पदार्थ के कंपोजिशन में या संगठन में, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन आता है, संगठन में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। मतलब समझिएगा, यहाँ पर कोई पदार्थ रहेगा, उससे जो नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है उसका संगठन बदल जाएगा।
संगठन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, आप जो है नए पदार्थ को पुराने पदार्थ पे भौतिक विधि द्वारा नहीं ले सकते। तो पुराने पदार्थ को भौतिक विधि द्वारा, किसकी विधि, कौन सी विधि द्वारा, भौतिक विधि द्वारा, सॉरी नए पदार्थ लिखो, जो प्राप्त हुआ उसको नया पदार्थ बोलोगे ना, नए पदार्थ को भौतिक विधि द्वारा पुराने पदार्थ में नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता। अच्छा, कैसे बदला जा सकता भाई? फिर रासायनिक विधि द्वारा आप अगर नए पदार्थ को क्या कहते हैं, पुराने पदार्थ बदलना चाहते हो तो बदल पाओगे, लेकिन अगर आप भौतिक विधि द्वारा अपनाओ तो ऐसा बात नहीं कर पाओगे। अब ये बता देता हूं, देखो आप लोगों को कभी कभी ये बताया गया होगा कि भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो उल्टा आ सकते हैं। मतलब अगर हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ बना रहे हैं तो दूसरा पदार्थ जो बना उससे ये वाला पदार्थ बनाया जा सकता है। तो ये बताओ, सब्जी काटना, सब्जी आप आलू लिए हो इतनी बड़ी, अब उसको छोटी छोटी काट लिए हो, क्या छोटी छोटी आलू जो काट लिए हो उससे ये बड़ी आलू बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। तो ये उल्टा प्रोसेस कर पाए आप? नहीं कर पाए। तो अगर आप कहीं पर पढ़ते हो कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ से पुराने पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं वही रासायनिक भौतिक परिवर्तन होगा, तो ये गलत है, कंप्लीट जानकारी नहीं। क्यों? आपको मैं बताया, आलू काटोगे तो वो छोटी छोटी आलू में तब्दील हो जाएगी, लेकिन छोटी छोटी आलू को फिर से मिला करके बड़ी आलू बनाना चाहो तो बना पाओगे आप? नहीं बना पाओगे। तो ये परिवर्तन, हाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो भौतिक परिवर्तन है इसमें आप जो पदार्थ बना रहे हो नया, उस नए पदार्थ से पुराने पदार्थ को बना सको, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% ये नया पदार्थ जो बना उससे पुराना पदार्थ बन ही जाएगा। बात समझ में आएगी? अर्थात भौतिक परिवर्तन जो है रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी, उत्क्रमणीय भी हो सकता है और अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि अगर आप ये पदार्थ एक पदार्थ आपके पास है, उससे दूसरा पदार्थ बना रहे हैं, एक डायरेक्शन में गए, अब अगर क्या करते हैं आप, इससे ये नहीं बना पा रहे, नए पदार्थ से पुराना पदार्थ नहीं बना पा रहे, ये आपका कैसा होगा? उत्क्रमणीय होगा। और अनुत्क्रमणीय में क्या होता है, अच्छा उत्क्रमणीय में क्या हो, ये सॉरी अनुत्क्रमणीय है, इस पदार्थ से आप इस पदार्थ को बनाए लेकिन इस पदार्थ से फर्दर इस पदार्थ को नहीं बना पाए, ये आपका उत्क्रमणीय होगा। कि अनुत्क्रमणीय होगा, लेकिन आप इस पदार्थ से ये पदार्थ बनाए और इस पदार्थ से ये पदार्थ बना लिए, ये आपका होगा उत्क्रमणीय। तो आप समझ जाइए, भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय भी होगा और अनुत्क्रमणीय भी होगा। समझ आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, कुछ एग्जांपल चलिए मैं और अगर आपको बताऊं तो ये बताएं, आप आटा लगाते हो, सभी लोग आटा लगाते हो ना, तो आटा लगाना क्या हुआ? आटा बताओ, चूर चूर था, एकदम पिसा हुआ था, लेकिन आपने पानी मिलाकर गूंथ दिया, तो ये परिवर्तन यहाँ पर कैसा होगा? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? आप सोच के बताओ, चलो मैं बता रहा हूँ उसके बाद। ये आपको दूसरा पॉइंट समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों हो सकता है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों हो सकता है। याद करके रखिएगा, ये आपका क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। एग्जांपल में देखिए, जैसे दूध से दही बनाना, दूध से दही बन जाएगा, यहाँ पर कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया? दूध से पनीर बनाना, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ छोटा पौधा है, बड़ा पौधा या पेड़ में बदल गया, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन हुआ। खाना खाए हम, खाना पच गया, बाहर निकल गया, कैसा परिवर्तन हुआ? पचना, खाने का पचना रासायनिक परिवर्तन हुआ। आप ये ऑक्सीजन अंदर लेते हो, CO2 बाहर निकालते हो, तो ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन होता है ना। तो श्वसन एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आएगी नहीं?
तो आपको ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या समझ में आएगी नहीं? अच्छा, एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन की बात करें, आपको समझ में आएगी नहीं? आप क्या लिख सकते हैं? खाना पकाना, सब्जी पकाना, ना, मोमबत्ती का जलना, खाने का पचना, श्वसन, पनीर बनाना, दूध से पनीर बनाना, दूध से दही बनाना, ये सारे परिवर्तन कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, आपको रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलो हम लोग अगले वीडियो में इसके बाद पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया कैसे जानेंगे, रासायनिक अपक्रिया हुई कि नहीं हुई है, रासायनिक अपक्रिया को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक वेट करिएगा और देखते रहिए क्या, ये आपका ईगल केमिस्ट्री शो। जय हिंद दोस्तों।